करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का जनवाइज के सुबह 9 बजे के योगा सेशन में, जो कि 22 मार्च को लिया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि अपने अपने कैमरास ऑन रख लीजिएगा और माइक म्यूट रख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हम लोगों को लास्ट में सेशन के एंड में आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग प्लीज वेट कर लीजिएगा। चंचल मैम, आप कैरी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर जल्दी से बैठ जाएं। कमर को पूर्ण रूप से सीधा रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। कोमलता से आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरें। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हाथों के बीच तेज भुजन, दोनों हथेलियां आंखों पर लगाते हुए धीरे से पलके झपकाते हुए वापस आएंगे। पलकों को अच्छे से झपका लीजिए और सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे वापस। इनहेल, स्लोली एक्सेल। पैरों में थोड़ा गैप रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं तो पैरों में गैप रखें। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कंटिन्यू। अब इसी अभ्यास को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देखिए, जिन लोगों ने थोड़ा सा अभ्यास गलत किया है, इनहेल करते हुए ना हाथ को इस प्रकार से ऊपर लेके गई हूँ मैं। ये हथेली मेरी आउटसाइड है, अंदर क्लैप नहीं करना है, ये बाहर की तरफ है। दोनों एक दूसरे के फेस इस साइड होंगे, मतलब दोनों हथेलियां इस प्रकार से, ठीक है। और बाहर जो हथेली का फेस है बाहर की तरफ होगा। दोनों कुछ नहीं करना है, बस जैसे यहाँ हाथ रखा है सीधा ऊपर ले जाइए। हथेलियां बाहर की ओर, क्लैप नहीं करना है, हथेलियां बाहर की ओर। वापस। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
exhale down, inhale up, 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 exhale down. Last round, relax. चलिए थोड़ा आगे पीछे होकर बैठ जाएंगे सभी लोग, जिससे कि आप हैंड रोटेशन अच्छे से कर पाए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी इस प्रकार से बंद। ओके, एक एक करके करेंगे आज हैंड रोटेशन। स्टार्ट करते हैं पहले राइट हैंड से। 1 2 पूरा घुमाइए, 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट राउंड 10। रिलैक्स। कोशिश कीजिए आपका बॉडी मूवमेंट ना हो, ठीक है। अगर आप मतलब हाथ को रोटेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ ही रोटेट हो, बाकी आप हिले या डुले ना, ठीक है। चलिए अब इसी हाथ से पीछे से आगे की ओर, सेम सेम हैंड राइट हैंड से ही पीछे से आगे की ओर लेकर आए। कंटिन्यू करें। जिस साइड आपने पहले किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस अभ्यास को दोहराएं। कंटिन्यू 5 राउंड्स और कर जाएंगे बिना रुके। 1 2 3 थोड़ा सा स्पीड कम, 4 5 रिलैक्स। चलिए अब लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें। मैम आवाज नहीं आ रही है। आप सबको ही नहीं आ आ रही रही है, आ आवाज रही या है, फिर? आ रही आ रही है। है आवाज ओके आ ओके। रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम बस अपना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए मैम, चंचल मैम की आवाज क्लियर है। चलिए लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ठीक है। आप स्टार्ट करेंगे हैंड रोटेशन क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करें सभी लोग। 1 2 3 chin up, 4 5 सामने की ओर देखें, चिन अप, 6 7 8 9 लास्ट राउंड 10। वेरी गुड, रिलैक्स। चलिए अब दोबारा से, और बीच में ना कोई भी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है आप लोगों को, अच्छे से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे। दोबारा से अंगूठा अंदर, आप पीछे से आगे की ओर स्टार्ट करें। 1 बहुत धीरे धीरे, 2 जिससे कि बॉडी मूवमेंट ना हो, कंटिन्यू, 4 5 6 पूरा खींचते हुए अच्छे से, 7 8 9 10 रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को साइड में लेकर आए, पैरों के बीच में गैप, लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। अच्छे से इनहेल और एक्सहेल। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैरों को मिलाएंगे जितना संभव हो। 4 से 2 उंगलियों का गैप आप बीच में रख सकते हैं पैरों की, सिर्फ तभी जब आपको थोड़ा सा समस्या हो रही हो। चलिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, इंटरलॉक करें फिंगर्स को और बाहर की ओर हथेलियों को मोड़ते हुए खींच देंगे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। ताड़ आसन में पूर्ण रूप से ऊपर की ओर खींच दीजिए दोनों हाथों को।
खींच के रखें और ऊपर की ओर खींचने की कोशिश दोनों हाथों को। थोड़ा सा चिन अप, स्क्रीन पे ना देखें, अब सामने देखें थोड़ी देर। कुछ देर होल्ड करके रखें और धीरे से वापस दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। सेम अभी इस अभ्यास को हम दोबारा रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर आए, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हथेलियां बाहर की ओर और खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, पूरा खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। 1 2 होल्ड रखेंगे कुछ देर। 3 4 5 6 7 8 9, कमर को सीधा रखें। 10, रिलैक्स, आएंगे वापस। आप जितने भी अभ्यास करें, कमर को बिल्कुल, अगर चेयर पे बैठ के कर रहे हैं तो कमर को थोड़ा दूर रखिए चेयर से, टेक लगाकर नहीं करना है कोई भी अभ्यास। चलिए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक सेकंड, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। चलिए, सीधे होकर आप बैठ जाएं। ठीक है, दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए इस प्रकार से अपने शोल्डर्स पर रखेंगे और शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें आगे से पीछे की ओर। 1, हर बार कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें। 2 3, कोहनियां मिलाएं और फिर इनहेल करते हुए पीछे ले जाएं। कोहनियों को मिलाएं, इनहेल कीजिए अच्छे से, स्लोली एक्सहेल। अगेन कोहनियों को मिलाएं, इनहेल कीजिए, श्वास भरिए और अब छोड़ दीजिए श्वास को। दोबारा से कोहनियों को मिलाएं और इनहेल करें। अगेन कोहनियों को मिलाएंगे, कोहनियां मिलाएं, हर बार कोहनियों को मिलाइए। लास्ट राउंड, रिलैक्स। क्या करना है इस अभ्यास में, जिससे कोहनियां मिलाई। ठीक है, तो इनहेल और फिर वापस आते आते धीरे धीरे एक्सहेल, फिर से कोहनियां मिली, फिर से इनहेल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब पीछे से आगे की ओर लेकर आएंगे। स्टार्ट करें। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5, कंटिन्यू। 6 7 8 9 10, रिलैक्स। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इस प्रकार से पंजा बनाएंगे। ये मैंने पंजा बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जैसे पंजा नहीं बनाते, है ना। अब इसको यहीं होल्ड रखना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है, यहीं पर ही होल्ड रखना है। और जितना कोशिश कर सकते हैं ना, आप इतना टाइट कीजिए कि यहाँ से आपको आपकी नसें दिखने लग जाएं। ठीक है, पूरा टाइट कीजिए और सामने रख के देखिए एक बार, टाइट करके रखिए बिल्कुल।
होल्ड करें यहीं पर ही, बिल्कुल टाइट रखें, बिना हिले डुले खींच के रखें बिल्कुल, और टाइट कर लीजिए, ऐसे बिल्कुल जैसे आप किसी भारी चीज को खींच रहे हो अपनी ओर, और टाइट कीजिए। वेरी गुड। 10 काउंट्स और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन को चलने दीजिए जिस प्रकार से चल रहा है, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे हाथों को। चलिए अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करेंगे, ताड़ासन के अभ्यास की स्थिति में आ जाए। अब यहीं से राइट हैंड साइड, ठीक है, पहले तो खींचिए अपने आप को ऊपर, पहले खींचिए अपने आप को ऊपर अच्छे से। अब धीरे धीरे राइट हैंड साइड इस प्रकार से, 1 2 3 4 5। अपने आप को अलाउ कीजिए इस साइड से थोड़ा सा बेंड होने की, इस तरह से, ठीक है, सिर्फ अपर बॉडी नहीं, थोड़ा सा देखिए। ओके, 1 2 3 4 5। इनहेल, सेंटर, अदर साइड, 1 2 3 4 5। इनहेल, सेंटर, अगेन एक्सेल करते हुए, 1 2 3 4 5। इनहेल, सेंटर, रिलैक्स। साइड में आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील हुआ तो आप ऐसे थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं, बैठे बैठे ही, स्क्रीन पर नहीं करना है, इसे बैठे बैठे आप मुझे बता सकते हैं अगर साइड में आपको स्ट्रेच फील हुआ है तो। ओके, गुड। इसका अभ्यास अच्छे से करेंगे तो आपको साइड में जरूर स्ट्रेच फील होगा। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अपनी एल्बो को अपने साइड पे इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपको हर्निया जैसी कोई प्रॉब्लम हो या पेट में किसी प्रकार का खिंचाव या कुछ भी, तो इस अभ्यास को थोड़ा सा आप ना करें, ठीक है। एकदम उठना नहीं है, दूसरा पैर उठना नहीं चाहिए, पैर को पहले लगाइए, जमा कर रखिए अपने पैरों को, थोड़ा सा खोल सकते हैं पैरों को जिससे कि पैर जमे रहें, ठीक है। आप साइड में लगा लिया और इनहेल करते हुए इस प्रकार से खींचते हुए, हथेली आसमान की तरफ है, खींचते हुए यहाँ होल्ड रखिए, ठीक है। यहाँ पूरा आपका स्ट्रेच आना चाहिए, इस पूरे एरिया में कान से लगा लीजिए हाथ को, गर्दन को लटकाना नहीं है, कान से चिपका, अपने हाथ से चिपका कर रखें, ठीक है। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार देख लीजिए अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया है ये अभ्यास तो, एल्बो है लेफ्ट हैंड की, मैंने थोड़ा सा दूरी पे रखी है, ठीक है, हल्की सी दूरी पर, बहुत हल्की दूरी है, मतलब एक हाथ की दूरी है। अब दूसरे हाथ को पहले तो अपने इस पोस्चर को सीधा करेंगे, जहां ये पॉइंट है आपका दूसरा शोल्डर, वहां से ये चीज सीधी हो, ना आगे हो ना आप पीछे हो, पहले आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब धीरे से इस हाथ को खींचते हुए इस प्रकार से ले जाए, 1 2 3, खींचिए ऊपर की और हाथ को जितना मैक्सिमम आप खींच सके, 7, कंटिन्यू होल्ड, बिना रुके होल्ड रखिए, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच फील हुआ इस बार, पहले से बेटर था, इस वाली साइड से बेटर था, गुड। अब दोबारा हम अच्छे से रखें हाथ को, इस बार हम 10 से 20 काउंट्स
करने के लिए, होल्ड करने के लिए जा रहे हैं। आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम लगे, बैक में पेन लगे, तो आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए राइट हैंड को अच्छे से रखें। अपने एक बार अपर मतलब अपनी पूरे शोल्डर को चेक कीजिए कि दोनों लाइन सेम हो, आगे पीछे ना हो। आप धीरे से इनहेल करते हुए, खींचते हुए इस प्रकार से चिपका दीजिए अपने हाथ को अपने कान से। हाथ कान से चिपका रहे, गर्दन को लटकाना नहीं है। 1 2 3 4, खींचिए हाथ को, ऐसे कीजिए जैसे मैं आपका हाथ पकड़ के खींच रही हूँ बाहर। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आएंगे वापस। चलिए आप अब दूसरी साइड से करेंगे। मैं आप लोगों को एक बार देख लेती हूँ। चलिए दूसरी साइड से करें। लेफ्ट एल्बो को रखिए, राइट हैंड को उठाते हुए लेकर जाएं ऊपर की ओर। कान से चिपका दीजिए इस हाथ को। दोनों घुटनों को जमीन पर रखने की कोशिश कीजिए। ओके, रिलैक्स। आएंगे वापस। ठीक है, चलिए अगले अभ्यास के लिए बढ़ते हैं। सॉरी, मैं एक बार बताना भूल गई। अगर आप चेयर पर हैं, आप में से कोई भी, और साइड में जगह नहीं है, वैसे तो अभी शायद मैम सोफे पे बैठे हैं तो जगह होगी। अगर इन केस आप चेयर पे हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, जस्ट थोड़ा सा बैंड होकर बस आपको हल्का सा स्ट्रेच करना है, या फिर चेयर की साइड में आपने किसी चीज को पकड़ लिया नीचे की तरफ, और इस तरह से आप हल्का सा। ओके, और अगर जगह है वहां पे हाथ को, अपनी कोहनी को रखने की, तो आप रख सकते हैं। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पैरों को सामने की ओर खोल देंगे। अपोजिट टो को टच करेंगे। राइट हैंड अप, राइट हैंड अप अप पहले सभी लोग, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब लेफ्ट टो को टच कीजिए। 1, लेफ्ट से राइट को 2 3, कंटिन्यू 4 5 6 7 8 9 10। आप में से जो लोग स्वस्थ हैं, पेट में और कमर में किसी प्रकार की ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो मैक्सिमम आगे जाने की कोशिश करें। मैक्सिमम आगे जाने की कोशिश मतलब इस प्रकार से कोशिश करें कि आपका माथा आपके घुटने से लगने लग जाए। इस प्रकार की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, लगाना नहीं है बेशक से, लेकिन पूरी कोशिश करें कि आप आगे की ओर झुके। कंटिन्यू 10 राउंड्स और 1 2, पूरा स्ट्रेच कीजिए। 3 4 5। जिनके नी जॉइंट्स पे प्रॉब्लम आ रही है पैरों को खोलने में, तो वो थोड़ा गैप कम कर सकते हैं। कंटिन्यू। अगर आपके बैक में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप हल्का हल्का भी इस प्रकार से टच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत हल्का हल्का। चलिए रिलैक्स, सभी लोग रिलैक्स। आप लोगों को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग स्ट्रेच देना है। ठीक है, मैं सबके लिए बता देती हूँ, और जिनका मैक्सिमम हो पाए ना इस तरह से, तो वो किया कीजिए। मतलब देखिए, मैं सीधी बैठी हूँ अभी, ये मेरा सीधा है। ओके, अगर मैं इस पैर को टच करना चाह रही हूँ तो मैं इस तरह से थोड़ा साइड में जा रही हूँ। ठीक है, अगर जो लोग कर पा रहे हैं सिर्फ वही करेंगे। बाकी लोग ज्यादा अगर प्रॉब्लम है बैक में, तो आप लोग हल्का हल्का
इस तरह से टच करें। ठीक है, 10 राउंड्स और करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को मिलाकर एक बार कमर के पीछे हाथ रख के थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से चला लीजिए। अगर किसी कारणवश आप में से कोई ये अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग बैठकर जिससे जो अभी हमने पहले के अभ्यास करे उनमें से कुछ अभ्यासों को रिपीट कीजिए। ये पूरा 1 घंटा अच्छे से अपने शरीर को दीजिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को दीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से पैरों को खोल लेंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आए, फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए चक्की चालन क्रिया स्टार्ट करेंगे। 1 2 हर बार आगे आने की कोशिश। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लीजिए, पैरों को खुला रहने दीजिए थोड़ी देर। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए आप स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हाथों को लॉक करें और अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे थोड़ा सा दूरी पर रख दीजिए। इस प्रकार से गर्दन को पीछे की ओर और रिलैक्स करें थोड़ी देर। पंजों को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। पैरों के बीच में शोल्डर गैप है, रिलैक्स करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। कमर को सीधा करें, पूर्ण रूप से कमर को सीधा करते हुए बैठ जाएंगे। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। एक्सेल करते हुए टो टच करने की कोशिश। इनहेल अप, एक्सेल, टो टच। सॉरी, मैट पे टैप करना है। इनहेल अप,
दोबारा जहां तक आपका हाथ जा रहा हो अपने मैट पे टैप कीजिए और वापस आइए, चाहे आपका हाथ इतना ही क्यों ना जा रहा हो। टैप करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे, श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से पीछे की ओर। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का पूरा ध्यान रखें। श्वास भरे ऊपर की ओर आए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। पूर्ण रूप से इनहेल, एक्सहेल। मैक्सिमम स्ट्रेच दें। हर बार आगे आने की कोशिश, जितना मैक्सिमम आप आगे आ पाए। कंटिन्यू, बिना रुके हर बार हाथों को आगे लेके जाने की कोशिश। लास्ट राउंड, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए। आप धीरे से देखिए कमर इस प्रकार से मुड़ गई होगी। क्या करें, पेट को आगे की ओर धक्का दें और थोड़ा सा ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। चलिए, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, राइट लेग को, और अंदर और बाहर की तरह पूर्ण रूप से चलाइए। आपके नी जॉइंट्स के लिए अच्छा है, पर ज्यादा झटका ना दें इस अभ्यास को करते हुए, ना मैक्सिमम स्ट्रेच करें। जितना आपको स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा उतना ही, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। दूसरा पैर इस प्रकार से उठाएं। लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट लेग के घुटने पे अपना हाथ रखें, लेफ्ट हैंड ही, और दूसरा राइट इस प्रकार से पकड़ें। जिनको नहीं समझ आया वो उस प्रकार से अच्छे से पैर को अंदर और बाहर की ओर, थोड़ा स्पीड को स्लो रखें जिससे इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छे से मसाज हो पाए। वेरी गुड, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट वापस ले आए। एक बार फिर से राइट लेग से दोहरा जाएं। लेग चेंज कर लीजिए, राइट लेग है। जिस प्रकार से बच्चे को खिलाया जाता है ठीक उसी प्रकार से आप पकड़कर अपने पैर को अंदर और बाहर की ओर चलाएं। लेफ्ट, लेफ्ट लेग से चलाएं। बहुत हल्के से पकड़िए पैर को, जहां तक पैर अलाउ कर रहा है वहां तक लेकर जाएं। ठीक, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। चलिए, अब आगे के अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा बैलेंसिंग पोस्चर है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे सभी लोग। चलिए, जो लोग हाथों को आगे रखकर इसको अभ्यास को कर पाएंगे वो आगे रखकर करेंगे, और जो लोग कमर के पीछे रखें तो थोड़ा दूरी बनाए। कमर के पीछे रखना है हाथ को, तो जैसे आपने पीछे रखा, अब इससे एक हाथ की दूरी और ले लीजिए। ठीक है, जो लोग कमर के पीछे रखेंगे फोल्ड करेंगे, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ राइट लेग को आप ऊपर उठाना है। ठीक है, और जो लोग हाथों को आगे रख के राइट लेग को ऊपर उठा पा रहे तो आराम से उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अब लेफ्ट लेग, दोनों हाथ सामने, सामने की ओर देखिए,
एक पॉइंट पर कमर को हल्का सा पीछे लेकर जाएं और पैर को ऊपर उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सॉरी, चलिए कमर को दोबारा सीधा करेंगे। दोनों हाथों को सामने रखें, हल्का सा इस प्रकार से पीछे और राइट लेग को अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। आप लेफ्ट लेग से और दोबारा इस अभ्यास को कर जाएं। कमर को फिर से खींचिए ऊपर की ओर, दोनों हाथ सामने, हल्का सा पीछे कमर और स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। कमर के पीछे रख लीजिए दोनों हाथों को, पंजों को अंदर और बाहर की ओर इस प्रकार से चलाएं। पंजों को चलाइए अंदर बाहर, पूर्ण रूप से खींचिए। आज एक ही पैर से होल्ड करेंगे और अब स्टार्ट करते हैं नौका चालन क्रिया। ठीक है, जिस प्रकार से हम बोट चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है देखिए, पूरा आगे जाएंगे इस प्रकार से और मैक्सिमम पीछे जाने की कोशिश जितना पॉसिबल हो। हाथों को इस प्रकार से चलाना है, देखिए आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है, कंटिन्यू 10 राउंड्स। सभी लोग 10 राउंड्स कर जाए इसके, पूरा आगे आए, मैक्सिमम पीछे। अगर आपको डर लग रहा है पीछे आने का, तो आप पीछे पिलो या कुशन रख सकते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि आप गिरे तो आपको कोई चोट नहीं लगेगी। ठीक है, बैक में अगर ज्यादा पेन रहता है तो ज्यादा पीछे ना जाए, पूर्ण रूप से आगे की ओर और पीछे। वेरी गुड, लास्ट 3 राउंड्स और। पैरों को मिलाकर रखें, रिलैक्स। चलिए, जिन लोगों के नी में प्रॉब्लम है वो पैरों को सामने रखेंगे और अंदर बाहर इस प्रकार से चलाएंगे। ठीक है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलाएं। बाकी लोग बटरफ्लाई के लिए आ जाएं, तितली के लिए। दोनों पैरों पंजों को मिलाएं, कमर को पूर्ण रूप से सीधा करेंगे, हाथों से लॉक कर लीजिए अपने पंजों को और पैरों को अच्छे से चलाएं। चलिए थोड़ा सा आज एक बैक रिलैक्सिंग के लिए कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आगे पहले वाली क्लासेस में करवाया हुआ है, तो मैं दोनों प्रकार से बता दूंगी कि चेयर पे बैठ के कैसे करना है और जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग कैसे करेंगे। तो पहले आप कंटिन्यू कीजिए, आप देखते रहिए बस। ठीक है, जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग देखिए, इस प्रकार से आप आ जाएंगे। ठीक है, और पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में मेरे शोल्डर गैप है, हाथों के बीच भी शोल्डर गैप है। समझ लें पहले अच्छे से। अब क्या करना है, इनहेल करें। ठीक है, और कमर को इस प्रकार से अंदर की ओर लेकर जाएंगे और गर्दन ऊपर। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेकर आएंगे, दोनों हाथों के बीच में लेकर आने की कोशिश और इस प्रकार से यहाँ कुबड़ बनाते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर धीरे से
और फिर दोबारा नीचे की ओर। इसी प्रकार से धीरे धीरे कमर को चलाएं। सभी लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करें। जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग स्टार्ट करें। पूर्ण रूप से इनहेल और एक्सहेल। और जो बाकी लोग चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, पैरों को नीचे जमीन पर रख दीजिए। चेयर से थोड़ा सा दूरी बनाइए, यानी कि पीछे जो आप टेक लगा के बैठे हैं थोड़ा सा आगे होकर बैठे। दोनों पैरों को जमीन पर रखें। हाथों को इस प्रकार से पैरों के बीच में आप शोल्डर गैप ले लीजिए और यहाँ पर अपने हाथों को रखें अपने घुटने के पास। इनहेल करें, गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे आप लोग। फिर इस प्रकार से एक्सहेल करते हुए डाउन। स्लोली इनहेल, चेस्ट आउट, ऊपर की ओर देखें। फिर धीरे 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 एक्सहेल करते हुए इस प्रकार से ये पीछे की साइड फूबड़ बनता है। जब आप नीचे देखेंगे ना तो पीछे की साइड पूरा ऐसे हंस दीजिए, निकालिए पूरी कमर को बाहर। और बैक की स्टिफनेस को ठीक करना बहुत जरूरी है। रिलैक्स कर सकते हैं आप। मीना जी, कोई प्रॉब्लम हुई है अभ्यास करने में? जी नहीं। ओके ओके, ठीक है। चलिए, आप ऐसे ही बैठे रहे वज्रासन में, जिनके नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंगूठा अंदर इस प्रकार से नाभि के पास लगाएं। नाभि के पास इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे लगा लीजिए। कंफ्यूजन हो जाती है सबको, क्योंकि जब हम आगे आते हैं ना तो ये हाथ ऑटोमेटिकली आपके इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे नहीं रहते हैं फिर। तो इधर लगा लीजिए नाभि के पास, बिल्कुल टाइट करके अच्छे से। आप कमर को खींचिए ऊपर, चेस्ट आउट, यहीं से चेस्ट आउट कर दीजिए और आगे आ जाए धीरे 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 धीरे। गुड। अब ये जो आपके एल्बो है इनको होल्ड करने की कोशिश कीजिए। होल्ड रखें, यहीं पर होल्ड रखें। जो लोग चेयर पे बैठे हैं पैरों को नीचे लटका कर यानी जमीन पे रख के सेम इस प्रकार से लगाएं और आगे की ओर झुके और फिर से। चलिए, सभी लोग वापस आएंगे। रिलैक्स। ठीक है, आप दोबारा से इस अभ्यास को करेंगे। चलिए, अंगूठा अंदर, मुठ्ठियां बंद, लगाइए नाभि पर, आगे की ओर आ जाए। अब ऊपर की ओर देखिए, ऊपर देखिए सभी लोग, वेरी गुड। और ऊपर देखिए, होल्ड रखे, कोनिया मोड़ लीजिए पीछे की ओर, वेरी गुड वेरी गुड। सही होल्ड रखे। इनहेल करते हुए धीरे से वापस, रिलैक्स। चलिए, अब यहीं से अगर हम वज्रासन में हैं तो क्या करना है, पैरों के बीच में मैं गैप ले रही हूँ। ठीक है, जितना मैट है आपका उससे थोड़ा सा कम गैप। ओके, ये बैक रिलैक्सिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तब जब आपके नी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो तभी इसको करें। बाकी लोग बिल्कुल भी इसको ट्राई नहीं करेंगे। बैक के जैसे आपने पूरा अभ्यास किया है उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। हाथों को धीरे से उठाते हुए ऊपर खींचे और धीरे धीरे आगे ले आए मैट पे। ठीक है, अब हल्का हल्का सपोर्ट लेके आगे की ओर आए और इस प्रकार से चेस्ट को मैट पे लगा देंगे और चिन डाउन। चिन माथा आप जो भी लगा पा रहे हैं दोनों में से वो लगाएं। अगर जो लोग चिन लगा पा रहे हैं तो चिन लगाएंगे।
क्योंकि चिन लगाना इम्पोर्टेंट है, और जिनकी चिन नहीं पहुंच रही है वो लोग माथा लगा दीजिए। होल्ड कर कर रखें थोड़ी देर। अगर किसी के नी जॉइंट्स पे खिंचाव आ रहा है इस आसन में तो वो वापस आ सकते हैं बिना रुके। आएंगे वापस धीरे धीरे। चलिए एक बार और इसका अभ्यास हम दोहराएंगे, ठीक है। चाहिए धीरे धीरे आगे जाइए। गुड। रिलैक्स कीजिए, चेस्ट डाउन, चिल लगाइए, सामने की ओर देखिए, जाने दीजिए। पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखा कीजिए इस आसन में। अ, देवराज सर, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इस आसन को करने में तो आप क्लास के बाद शेयर कर सकते हैं। रिलैक्स, आएंगे वापस। थोड़ा सा रिलैक्सिंग था, जिन लोगों ने अच्छे से किया है इसको अभ्यास के तो वो थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। ओके, गुड। चलिए। समझ नहीं आया, सॉरी, समझ नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आया शील मैम। आपके नी जॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं। ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ ये अभ्यास। तब तक पहले मैं बाकियों को आगे का अभ्यास करवा दूं। चलिए, आज हम रिलैक्स अपनी कमर को करते हैं और उसके बाद फिर प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग सीधे होकर लेट जाइए मैट पर। सभी लोग सीधे होकर लेट जाएंगे। शील मैम आप एक बार देख लीजिए, और जिनको नहीं समझ आया वो लोग भी देख लीजिए। स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो। मैं आपको यहाँ इधर की तरफ करके दिखा देती हूँ। देखिए क्या किया है, पैरों के बीच में मैंने गैप लिया, ठीक है। पीछे से जो हम वज्रासन में बैठते हैं ना, हम उसी में बैठे हैं, बस पैरों के बीच में मैंने थोड़ा सा गैप लिया है। शोल्डर से थोड़ा ज्यादा गैप है, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसमें इस प्रकार से आगे आते हैं, पर आप लोगों को थोड़ा चोट लग सकती है तो क्या करें, पहले अपनी कमर को खींचेंगे, फिर धीरे से हाथों को आगे लगाएं, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे आएंगे, और चेस्ट को आपको नीचे लगाना है इस तरह से। ओके, फिर धीरे से वापस देखिए। ओके, साइड से भी देख लीजिए एक बार इस अभ्यास को। बस आगे की ओर जाना है आपको। अभी ओके है शील मैम? ओके है, लेकिन मैं पैर मोड़ नहीं सकती। हाँ जी, तभी मैंने आपसे पूछा था कि नी जॉइंट में या फिर पैरों में कोई प्रॉब्लम हो मोड़ने में तो इस अभ्यास को आप नहीं करेंगे। ओके ओके। हाँ जी, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। आप सीधे बैठ के चेयर पे जो मैंने बैक रिलैक्सिंग के लिए बताई है वो चीज करेंगे। और जो हम टो पकड़ के साइड में हल्का सा करते हैं, हैप्पी चाइल्ड पोज, वो आप कर सकते हैं अगर उसमें आपके नी जॉइंट में कोई खिंचाव नहीं आ रहा है तो, क्योंकि उसमें इतना खिंचाव नहीं आता है, राइट। ठीक है, अगर उसमें आपको खिंचाव लगा करे तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करें, ठीक है। चलिए, सभी सीधे होकर लेट जाएंगे एक बार शवासन में। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। राइट लेग को ऊपर उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ राइट लेग को ऊपर की ओर उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे पैर को वापस ले आए। चलिए, लेफ्ट लेग घुटने को पूरा सीधा करने की कोशिश कीजिए इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
Right leg up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. घुटना सीधा कीजिए. 8, 9, 10. रिलैक्स. आप धीरे से लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आएंगे वापस. लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास. पूर्ण रूप से इनहेल कीजिए और एक्सहेल करेंगे. और अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर खींचते हुए ले जाएं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. रिलैक्स. ओके, लास्ट राउंड कर रहे हैं हम इसका. ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो तभी कीजिएगा. इनहेल करते हुए लेकर आए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर. 1, 2. आंखों के सामने नहीं रखना है पैरों को, बिल्कुल 90 डिग्री में रखिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. 2 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास. पूर्ण रूप से इनहेल और एक्सहेल. अच्छे से इनहेल और एक्सहेल. चलिए, खुद को साइकिलिंग के लिए तैयार कीजिए. सिर्फ और सिर्फ हम 15 राउंड्स करेंगे. साइकिल चलानी है आपको पैरों से. दोनों हथेलियों को जमा लीजिए मैट पर और स्टार्ट करें. 1, पैरों को धीरे चलाइए अगर नी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो. 3, 4, 5, 6, ज्यादा मोड़िए मत. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. थोड़ा सा ज्यादा करवा दिया. चलिए, रिवर्स. स्टार्ट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. धीरे छोड़ दीजिए पैरों को. पैरों के बीच में शोल्डर गैप. रिलैक्स. लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास. रिलैक्स कीजिए खुद को. अच्छे से इनहेल और एक्सहेल. पूर्ण रूप से इनहेल कीजिए. पेट को फुलाएं. एक्सहेल करते हुए पेट को पूर्ण रूप से अंदर की ओर लेकर जाएं. इनहेल करें. पैरों को खोलकर रखिए बिल्कुल शवासन की स्थिति में. फैला दीजिए पैरों को. हथेलियां आसमान की ओर. आंखों को बंद कर लीजिए. मन में किसी प्रकार का विचार नहीं, बस लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास. पूर्ण रूप से इनहेल करें. पेट को फुलाएं.
और एक्सेल करते हुए पेट को पूर्ण रूप से अंदर। चलिए सभी लोग कुछ देर के लिए उल्टे हाथ की करवट में आ जाएंगे। उल्टे हाथ की करवट में आके लेट जाएं। उल्टे हाथ का तकिया बनाएं। गर्दन के नीचे रखें। पैरों को पीछे से फोल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे पैरों को पीछे से और इसी प्रकार से लेटे रहेंगे। चलिए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। चलिए गर्मियाँ आ रही है तो शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आज। ठीक है, क्या करना है, से ई करते हैं ना, दोनों दांतों को मिलाते हैं ई करते हुए, राइट। तो दोनों दांतों को मिलाएं। ठीक है, ज्ञान मुद्रा में ले आए दोनों हाथों को और ई करते हुए आपको इनहेल करना है मुंह से ही। ठीक है, माउथ से इनहेल कीजिए। जैसे कुकर की सीटी की आवाज होती है। ई करते हुए इनहेल। अब इस श्वास को अंदर ले जाइए पेट में और नाक के द्वारा एक्सेल कर दीजिए। नोज से श्वास को बाहर लेकर आएंगे और दांतों के बीच मुख से हम श्वास को अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ई कीजिए, सीटी की आवाज में श्वास को अंदर खींचिए। अंदर ले जाइए श्वास को। नाक के द्वारा स्लोली एक्सेल। जिनको बीपी लो की ज्यादा समस्या रहती है वो इस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इससे श्वासें बहुत शांत हो जाती हैं। ठीक है, और बीपी हाई की समस्या है तो इस अभ्यास को जरूर करें। दांतों को मिलाएं, अंदर खींचे श्वास को। इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहरा जाए बिना रुके। इनहेल करें, धीरे से अंदर ले जाएं श्वासों को जिस प्रकार से गटका जाता है पानी को, और नाक के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ एक्सेल करें। ठीक है, मुंह को बंद कर लेंगे जैसे ही आपने इनहेल कर लिया और एक्सेल करेंगे नोज से। कंटिन्यू करें इसका अभ्यास। दोनों दांतों को मिलाएं, ऊपर और नीचे। इनहेल कीजिए। जिनको ये अभ्यास पूर्ण रूप से समझ आ गया है वो आंखें बंद करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं और ज्यादा रिलैक्सिंग रहेगा। अच्छे से इनहेल कीजिए और आप में से कोई ये अभ्यास नहीं कर पा रहा है बीपी लो की समस्या की वजह से तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों को जिनको इस अभ्यास में दिक्कत नहीं है वो कंटिन्यूस अभ्यास में बने रहें। 3 से 4 राउंड और कर जाएं। कंटिन्यू रहें। अच्छे से इनहेल, दांतों के बीच में से एक सीटी की आवाज। नोज से स्लोली एक्सेल। ठीक है, चंचल मैम, आजकल मुझे थोड़ा सा कफ की समस्या है। मेरी आंतों में भी पेन हो रहा है थोड़ा सा इस जगह पर। तो क्या मुझे ये शीतली वो करना चाहिए? खांसी, हल्का सा सूखापन है तो खांसने पर आंतों में दर्द हो रहा है। तो क्या मुझे ये करना चाहिए? आपको थोड़ा सा सर्दी की प्रॉब्लम है शायद। जो मौसम चेंज होता है इसमें पसलियां चढ़ जाती हैं, राइट।
तो आपको वही हुआ है कि सर्द गर्म हुआ है थोड़ा सा, इसलिए आपके साइड में भी इस तरह नहीं, से लेकिन पेन हुआ है। सर्द गर्म का कोई ऐसा वो नहीं था। मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी और फिर उसके बाद आकर के थोड़ा सा स्वेटर वगैरह, बस वो जो कि जिससे मैं एलर्जिक हूँ थोड़ी सी, हाँ बस। जी, मैं और तो आपको इस ठंड में सेशन के बाद क्लियर करती हूँ, क्योंकि बाकी सभी लोग बात कर नहीं, रहे हैं ना। मैंने बस ये पूछा कि ये शीतली मुझे करना चाहिए कि नहीं, और कुछ आपको यहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा नहीं। सूखापन तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि हम तो गटक रहे हैं ना, राइट? हाँ, तो इतना नहीं लगेगा। चलिए, सूखापन तो है। सब तो आप अवॉइड कीजिए अब लटकने इसको। में जैसे थूक, ऐसे में हाँ, तो आप अवॉइड कीजिए, लग रहा है। इसको अवॉइड कीजिए। हाँ जी, ओके ओके। चलिए, रिलैक्स, सभी लोग रिलैक्स। अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें सभी लोग। सभी लोग स्टार्ट करें। सभी लोग आज पुराने हैं, ऐसे तो कोई मुझे नए दिख नहीं रहे, फिर भी मैं बता देती हूँ। इस तरह से आपको नॉस्ट्रिल के आगे अंगूठे को यहाँ लगाएं और दोनों उंगलियां इस साइड। ठीक है, सेम साइड से इन्हें, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ये, इधर से लॉक करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से एक्सहेल, सेम साइड से इन्हें, अपोजिट डायरेक्शन से स्लोली एक्सहेल, सेम साइड से इन्हेल, अपोजिट डायरेक्शन से स्लोली एक्सहेल। इसी तरह से आपको कंटिन्यू उसका अभ्यास करना है। बस जो आपका ड्यूरेशन है इनहेलेशन का, उसको बढ़ा दीजिए, कम से कम 6 या 7 काउंट्स तक इनहेल करें। ओके, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करें। आंखें बंद करते हुए इसका अभ्यास करें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है तो आंखें बंद करने में चलिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घुसाएं। दोनों हथेलियों को कुछ देर अपनी आंखों पर लगाए रखेंगे।
एक बार और हथेलियों के बीच तेज प्रशन करें। अच्छे से अब आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए दोनों हथेलियों को पूर्ण रूप से अपने शरीर पर लगाते हुए वापस आएंगे। धन्यवाद आप सभी का। आप अभी अपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच चंचल मैम, थैंक यू सो मच सभी का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे और थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए।